हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एरियान्डे कैसे इस बात को सबके सामने लाते हैं कि कार्डिनल अपनी दूसरी डॉटर के साथ मेड जैसा बिहेव करते हैं, और तब क्वीन इसाबेला और लुक्रेसिया को उस पार्टी से जाने का ऑर्डर देती है और अपनी मेड से कहती है कि एरियान्डे के कपड़े चेंज करवाए। तब एरियान्डे उस हॉल में चल रही होती है, तभी देखती है कि उसके सामने अल्फांसो आया है। अब आगे तब एरियान्डे अल्फांसो को चौंक के देखने का नाटक करते हुए कहती है कि अल्फांसो, क्या तुम प्रिंस हो? तब क्वीन की मेड एरियान्डे से कहती है कि तुम्हें अपनी जगह का पता होना चाहिए, और वो एरियान्डे से कहती है कि ये किंग मैजेस्टी लियो थर्ड और हर मैजेस्टी क्वीन मार्गरेट के ओनली हायर हैं जो कि आगे जाके किंग बनेंगे। हिज मैजेस्टी प्रिंस अल्फांसो टे कार्लोस। तो तुम्हें इनके सामने रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए। तब एरियान्डे सोचती है कि कार्डिनल की डॉटर को एक क्वीन की लेडी इन वेटिंग के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर लेडी कार्ला क्वीन की सिर्फ मेड ही नहीं, उनकी राइट हैंड भी है, तो जो कुछ भी यहाँ पे होगा वो क्वीन को पता चल ही जाएगा। तो ये सोचते हुए एरियान्डे अल्फांसो को ग्रीट करती है, और अल्फांसो कहता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो कार्ला से कहता है कि मैंने इसे ये सब पर्पस के लिए नहीं बताया कि मैं प्रिंस हूँ, और इसके अलावा एरियान्डे मेरी फ्रेंड भी है। तब लेडी कार्ला प्रिंस से पूछती है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि ये आपकी दोस्त है। तब अल्फांसो कहता है कि मैं इसे अपनी दोस्त ना कहूँ तो क्या कहूँ, जबकि मैंने ही इसे अपनी दोस्त माना है। तो लेडी कार्ला उनसे कहती है कि जब पीपल्स के आइडेंटिटी और स्टेटस और नोबिलिटी का पता चले तो सारे ही फ्रेंडशिप स्टेटस भी बदल जाते हैं। आप अपने स्टेटस को नहीं भूल सकते योर मैजेस्टी। तब एरियान्डे अल्फांसो को देखकर सोच कि ये लड़का है जो अभी टीनेज से गुजर रहा है। जस्ट लुक इसके अनॉयड और बोर एक्सप्रेशन से। एरियान्डे यही सब सोच रही होती है, तभी प्रिंस उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि चलो एरियान्डे। तब एरियान्डे पूछती है कि प्रिंस कहाँ जा रहे हैं हम? फिर अल्फांसो और एरियान्डे गार्डन में जाते हैं और प्रिंस देखते हैं कि मैंने एरियान्डे का हाथ पकड़ रखा है, और वो उसे जल्दी से छोड़ देते हैं। तब एरियान्डे प्रिंस से पूछती है कि ये शॉकिंग रिएक्शन किस लिए प्रिंस? तब अल्फांसो उससे बोलता है कि मुझे अल्फांसो कहो, प्रिंस नहीं। तब एरियान्डे अल्फांसो को चिढ़ाते हुए बोलती है कि ये लड़की अपनी जगह कैसे भूल सकती है प्रिंस। तब अल्फांसो कहता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, और वो एरियान्डे से कहता है कि अगर तुम मुझे अभी भी प्रिंस से बुलाओगे तो हमारा कोई मतलब नहीं रहता भाग के यहाँ आने का। तब एरियान्डे अल्फांसो को एक सजेशन देती है कि हम दोनों एक दूसरे का निकनेम रखते हैं। तब अल्फांसो एरियान्डे को चिढ़ाते हुए कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के निकनेम रखें, ये कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं है यंग लेडी? तब एरियान्डे कहती है कि अगर मैं आपको आपके नाम से बुलाती रहूँगी तो सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप प्रिंस हैं, और फिर आप वो रिबेलिश बॉय बन के नहीं रह पाएंगे। तब अल्फांसो सोचता है कि सही में ये सही है कि हम दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में आए। ये टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा हावी है मुझ पर, तो हम एक दूसरे का निकनेम रख लेते हैं। उससे कहता है कि चलो मेरे पास और कोई चारा नहीं है तो रख ही लो। तब एरियान्डे एल नाम सजेस्ट करती है जो कि अल्फांसो का फर्स्ट टू नेम है। तो अल्फांसो कहता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ी है। तो वो कहती है कि फॉन्स कैसा रहेगा? तो कहता है ये बहुत ज़्यादा फेक है। तब एरियान्डे सोचती है कि ये ब्रेड। तब वो कहती है कि फर्स्ट लेटर ए कैसा रहेगा? फिर अल्फांसो एरियान्डे से बताता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मदर ने तुम्हें इसीलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बताया था कि मैं तुमसे रोमुलेट रिलीफ सेंटर में मिला था। उन्हें हमेशा पता रहता है कि मैं कहाँ जाता हूँ और किससे मिलता हूँ, तो इस बार वो एक गर्ल थी जो वो तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए तुम्हें उन्हें यहाँ पे बुलाया। तब एरियान्डे सोचती है कि ये कितना चेयरफुल दिखता है, ऐसा लगता ही नहीं कि इसके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा, पर ये काफ़ी शार्प है अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तब अल्फांसो बोलती है कि मेरी मदर ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो मेरे बारे में केयर करती हैं, पर कभी कभी ये बहुत ज़्यादा। ये बोल के अल्फांसो चुप हो जाता है, और फिर एरियान्डे से कहता है कि ऐसा लगता है मैंने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया है, अब किसी और बारे में बात करते हैं। तब एरियान्डे अल्फांसो के सर पे हाथ रख के कहती है कि ये सच में बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा, और अब लेडी कार्लो मुझे देख रही होंगी तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी।
हर मैजेस्टी क्वीन ने कहा था कि मुझे कुछ नए कपड़े दिए जाएं और वो उसे फेयरवेल लेती है अगली बार मिलने के लिए कहकर, और अल्फांसो इस मुलाकात से काफ़ी खुश होता है। अब हम कार्डिनल रेजिडेंस में देखते हैं कि लुक्रेसिया जोर जोर से चिल्ला रही होती है, मिस डी रोजे, वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ एक पब्लिक प्लेस में। और वो कहती है कि एक फॉरेनर कैसा कह सकती है मेरे बारे में ये। क्वीन को बोलती है कि दैट डर्टी कैलिको किंगडम बिच, और वो सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक के तोड़ रही होती है। तभी एरियान्डे वहाँ आती है और कहती है कि मैं वापस आ गई मदर। तब लुक्रेसिया उस पर जोर से चिल्लाती है कि मदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी मदर बोलने की? ये कैमिस तुमने एक पर्पस से पहना था नहीं? तब एरियान्डे सोचती है कि अभी तक उसी स्टूपिड चीज़ के बारे में सोच रही है। तब एरियान्डे बात को संभालते हुए कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मदर, मेरे पास तो सिर्फ यही कपड़े थे। और वो पूछती है तो फिर तुम्हें ये कपड़े देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बताओ मुझे। और वो मार्था से कहती है कि इसके रूम को यहाँ वहाँ बिखेर दो, पर वो एक केमिस्ट ढूंढ के लाओ। तब एरियान्डे सोचती है कि तुम कुछ भी कर लो पर तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तब एरियान्डे सोचती है कि मैं स्टूपिड लुक्रेसिया को अब शांत कैसे करूँ। तभी मार्था पीछे से चिल्लाती है, मैडम मुझे पता है कि रियल कल्प्रिट कौन है। और एरियान्डे ये देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि मार्था उस समय वहीं थी जब मैं और सांचा इस बारे में बात कर रहे थे। और फिर मार्था सांचा की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मैडम ये है वो। तब लुक्रेसिया सांचा पे चिल्लाते हुए कहती है, अच्छा तो तुम हो जिसने इस लड़की का केमिस्ट चुराया है। तो सांचा रोते हुए कहती है कि नहीं मैडम, मैं वो नहीं हूँ। और फिर मार्था कहती है कि मैडम ये केमिस्ट मैंने इस लड़की सांचा के बैग से निकाला है। तब एरियान्डे सोचती है कि मैंने लुक्रेसिया का सस्पेशन अपनी तरफ से हटा लिया, लेकिन इसको सिचुएशन को खराब करके सांचा के लिए। तब एरियान्डे देखती है कि लुक्रेसिया सांचा को बहुत मारती है और वो ये बात याद करती है कि सांचा ने उसे थैंक यू कहा था उसकी काइंडनेस के लिए। फिर वो उसे फ्लैशबैक में जाती है और जहाँ हम देखते हैं कि वही गोल्डन रूल उसे वापस याद दिलाता है कि जो भी तुम करोगी वो तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम काइंडनेस दिखाओगे तो तुम्हें वापस काइंडनेस मिलेगी, और अगर कुछ और करोगी तो वो तुम्हारे लिए ही ऊपर वापस आएगा। तुम अपने धोखे के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, पर तुम क्या सच में ये देख पाओगी कि तुम किसी और को धोखा दे रही हो अपने बेनिफिट के लिए? तब एरियान्डे सोचती है कि मुझे ये सब चीज़ें क्यों सुनाई दे रही हैं। तभी लुक्रेसिया सांचा पे एक घोड़ा मारने लगती है और एरियान्डे कहती है रुको, और वो उसके बीच में आ जाती है और उसे कोड़े की लग जाती है और उसके शोल्डर पे एक घाव हो जाता है। तब सांचा ये देखती है कि उसके एरियान्डे के बहुत ज़ोर से लगी है, तो वो उससे पूछती है कि माय लेडी क्या आप ठीक हैं? और एरियान्डे सांचा से कहती है कि इन्हें सब कुछ सच बता दो कि मैंने तुमसे कहा था कि हम अपने कपड़े बदलेंगे। तब सांचा कहती है कि नहीं, और लुक्रेसिया उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? और वो एरियान्डे पे हाथ उठाने ही वाली होती है कि पीछे से कार्डिनल आगे पूछता है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है? तो लुक्रेसिया कार्डिनल से बोलती है कि आप अभी आए हैं, आपको क्या पता कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। और लुक्रेसिया की और कार्डिनल की इस बीच में बहस हो रही होती है। तभी एरियान्डे सांचा को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तब सांचा रोते हुए बोलती है एरियान्डे से कि माय लेडी आपके शोल्डर, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तब एरियान्डे सांचा से पूछती है कि तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया कि ये सब मेरी गलती थी? क्यों सांचा? तब सांचा कहती है कि बिकॉज ऑफ यू माय लेडी, आपने मेरी जान बचाई है, आप मेरी सेवियर हैं और मैं इसका कर्ज ज़रूर चुकाऊंगी, मैं हमेशा आपकी साइड में रहूंगी। तब एरियान्डे सोचती है कि मैं जिसे अब उसकी फैमिली ने ही छोड़ दिया, उसके अपने प्यार ने उसे धोखा दिया, जिसका कोई नहीं था आज तक उसके साथ। तुम्हारे जैसा कोई मुझे ऐसा बोलता है, पर इसके उलट मैं जो कि तुम्हें यहाँ पे लेकर आई थी सिर्फ तुम्हारा यूज़ करने के लिए। मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं लेकर आई थी कि मैं तुम्हारी तरफ कोई दयालुता रखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर दो सांचा। और वो उसे हक करती है और कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी और मालेता को भी तुम्हें कभी परेशान करने नहीं दूँगी, और ये हमेशा ट्राई करूँगी कि फिर से हमें कोई भी नहीं डरा सके। हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद तब एरियान्डे अपने हाथ को और उस उंगली को देखते हुए सोचती है कि कुछ दिनों पहले वो सब क्या था। तभी सांचा पीछे से कहती है कि अपने इंसेक्ट बाइट को ऐसे स्क्रैच मत करो वरना वो
सही नहीं होगा। तब एरियान सांचा को दिखाते हुए कहती है कि देखो सांचा, मेरी उंगली बड़ी हो गई है, ये कैसा हो सकता है कि कुछ ही दिनों में मेरी उंगली बड़ी हो जाए। और फिर एरियान सांचा से कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल ही उसके उलट हो जो कि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन था मुझ पे। तो सांचा पूछती है कि क्या था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन। तब एरियान कहती है कि फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे ऐसा लगा कि तुम कोई बेबी किटन हो जिसको मैं रोड साइड से उठा के लेकर आ रही हूँ, पर अब मुझे पता लगा कि तुम्हारी जुबान तो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। तब सांचा एरियान से कहती है कि आप फालतू बातें बनाना बंद कीजिए और अपने लेसन के लिए जाइए। क्या टाइम नहीं हो गया आपके गैलो को लैंग्वेज लेसन के टीचर के आने का। तब एरियान उठती हुई कहती है कि हाँ, ये टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। तो मैं जल्दी आऊँगी सांचा। और ये बोल के वो अपने लेसन के लिए जा रही होती है कि वो सोचती है कि जब भी मैं सांचा के पास बात करती हूँ तो पता ही नहीं चलता टाइम का कि कब टाइम निकल गया। वो सोचती है कि आफ्टर माय लेसन, तभी उसे आवाज़ आती है कि अंदर से लुक्रेसिया के बोलने की आवाज़ आती है कि वो लड़की, क्या आप सच में उसे अभी भी यहीं रखेंगे। तब कार्डिनल कहता है कि तुम ही वो थे जो उसे यहाँ पे लाना चाहती थी। तब लुक्रेसिया कहती है कि तब की बात थी, पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, उससे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तब कार्डिनल कहता है कि अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है डियर, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, हम उसे जल्द से जल्द यहाँ से भेज सकते हैं काउंट के सर के साथ शादी करवा के। और ये सुन के एरियान बहुत चौंक जाती है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।